दोस्तों 500 सालों से चला आ रहा राम मंदिर की सपना 22 जनवरी 2024 को पूरा हो चुका है। दोस्तों 22 जनवरी का यह तारीख इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गई है। दोस्तों 22 जनवरी के बाद अयोध्या में बहुत बड़े बड़े चमत्कार देखने को मिल रहा है। कभी गिद्धों का झुंड का आना, कभी बानरों का आना, कभी वहाँ पे किसी साधु का प्रकट होना और राम भगवान के मूर्ति में सांसें चलने की वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। दोस्तों इसी बीच अयोध्या में साक्षात राम मूर्ति के सामने हनुमान जी पधारे हैं। क्या है इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से प्रभु राम के लिए एक कमेंट जय श्री राम जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों आपको पूरी सच्चाई बताते हैं कि अयोध्या में प्रभु राम के सामने क्या हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए हैं। क्या है इस घटना के पीछे की कहानी। दोस्तों रामलीला में सीता हरण के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग आता है राम का हनुमान से मिलन और सुग्रीव के साथ इनकी मित्रता। दोस्तों सुग्रीव से मित्रता के बाद ही भगवान राम को वानरों का सहयोग मिला और भगवान राम सीता की तलाश करने में सफल हुए। अभी तो हम उस दृश्य की ओर आते हैं जब भगवान राम और लक्ष्मण स्वर्ण मृग बने मारीच का वध करने अपनी कुटिया में आते हैं। दोस्तों कुटिया वीरान है और भगवान राम देवी सीता को आवाज़ दे रहे हैं। जब सीता की आवाज़ नहीं आती है और कुटिया में सीता नहीं दिखती है तब भगवान और लक्ष्मण ने मन में ही शंका उठती है कि देवी सीता आखिर कहाँ गई। राक्षसों की माया जानकर भगवान राम और लक्ष्मण सीता को तलाश करते हुए चित्रकूट के चलकर मैल पर्वत की ओर आ पहुँचे। मैल पर्वत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सीमा माना जाता है। पर्वत को पार करने के बाद राम और लक्ष्मण जब आगे बढ़े तब सुग्रीव के गुप्तचरों ने धनुष बाढ़ लिए दो वीरों को देखा। दोस्तों तो भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि सुग्रीव को मारने के लिए वानरों के राजा बाली ने उन्हें भेजा है। जब पहली बार मिले राम और हनुमान तो दोस्तों गुप्तचरों ने भगवान सुग्रीव को कहा कि दो वीर युवक वन में धनुष बाढ़ लिए इधर उधर भटक रहे हैं। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि पता करो वह युवक कौन है और क्या चाहते हैं। दोस्तों तब हनुमान जी ने ब्राह्मण का भेष बनाकर राम जी के पास पहुंच गए। दोस्तों यहीं पर हनुमान और राम जी का मिलन होता है। दोस्तों हनुमान जी को जैसे ही पता चला कि दोनों युवक राम और लक्ष्मण हैं, हनुमान अपने वास्तविक रूप में आ गए और हनुमान जी के दास भाव को राम जी ने चरण पकड़ लिया। दोस्तों राम जी ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। दोस्तों यहीं पर हनुमान जी का राम जी से मिलन हुआ। उसके बाद रामायण में हनुमान जी को वानर रूप में बताया गया है। वानर पेड़ की डाली पर रहते हैं, घर बनाकर नहीं रहते। इनका न कोई राज्य होता है और न इनकी राजधानी होती है। जबकि हनुमान जी और सुग्रीव का अपना राज्य था और इनकी प्रजा भी थी। संभवतः हनुमान और सुग्रीव इसीलिए वानर कहे गए हैं क्योंकि यह अनार्य थे और राम अनार्य में भेदभाव था। राम ने सीता की तलाश करने के लिए अनार्य हनुमान की सहायता से वानरों के राजा सुग्रीव से मित्रता की। रामायण में राम जी को सहायता करने वाले नरों को संभवतः इसीलिए भी वानर कहा गया है क्योंकि वन में रहते थे। वानर का अर्थ वन में रहने वाले नर भी होता है। आर्यों द्वारा मित्रता का सामना अधिकार प्राप्त होने के कारण वानरों में राम की प्रति अगाध श्रद्धा और समर्पण का भाव आ गया था। संपर्क और निष्ठा के कारण अथित रूप से वानर कहे जाने वाले अनार्यों ने
रावण की विशाल सेना को पराजित करने में भी भगवान राम भी भरपूर सहायता की। दोस्तों, भगवान राम और हनुमान की मृत्यता लाखों युगगत गाई जाती है। दोस्तों, रामायण के अनुसार जहाँ पर भगवान राम की गाथा होती है या भगवान राम की मूर्ति बनती है, वहाँ पे हनुमान जी साक्षात विराजमान होते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि अयोध्या में भी हनुमान साक्षात विराजमान है।